बेटी, तू मेरी वो खास बच्ची है जिसका मुझे कब से इंतज़ार था। आज ये तेरे संदेश तेरे सामने यूं ही नहीं आया, ये कोई इत्तेफाक नहीं। आज मैं तेरे हर एक सवाल का सीधा और साफ जवाब दूंगा। लाख काम छोड़ देना, पर आज अपने गुरु को अनसुना मत करना। बहुत समय बाद तेरे हिस्से में बेशुमार ब्लेसिंग्स की वर्षा होने वाली है। आज इसे बिल्कुल मिस मत करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा और प्यारी सी संगत हम सब का कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। बेटी, आज मैं तेरे अपने गुरु के रूप में तुझसे बात कर रहा हूँ। तू समझ ले कि इस वक्त इस क्षण मैं तेरे पास हूँ, मैं तेरे सामने हूँ, तेरी मन की गहराइयों में, तेरी आत्मा के भीतर बैठा हूँ। तू सोचती है ना, खुद ये वीडियो क्लिक किया, पर ये दिमाग का नहीं, मेरी रज़ा का फैसला था। मैं चाहता था कि तू ये सुने, क्योंकि जो सच मैं आज तुझे बताने आया हूँ उसे समझ गई तो तेरे जीवन की दिशा सचमुच बदल जाएगी। मेरी बच्ची, तुझे पता है तो थक चुकी है। जीवन के संघर्ष ने तुझे अंदर से हिला दिया है। कई बार तू अकेले बैठकर रोते हुए बोलती है, गुरु जी मुझसे क्या गलती हो गई, क्यों आप मेरा साथ इतना दुख होता है, मेरे साथ ही दुख क्यों आता है, इतनी रुकावटें हैं, क्यों मेरा काम होते होते रुक जाता है। तू बस ये सब सोचती है, तेरी आवाज़ मेरे तक सबसे पहले पहुंचती है। तेरी हर रात की बेचैनी मुझे महसूस होती है। मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुन नहीं रहा, इसका मतलब है कि मैं तेरे लिए योजना बना रहा हूँ। बेटी, ये दुनिया कर्म के नियम से चलती है। तेरे पिछले अच्छे बुरे कर्मों का फल सामने आता है, कभी मिठास बनकर, कभी कसैलापन बनकर। जब अच्छे कर्मों का फल आता है तो समय पंख लगाकर उठ जाता है। दिन कैसे निकल जाए पता ही नहीं चलता। जब तो बुरे कर्मों का फल आता है तो हर दिन भारी लगने लगता है। सुबह उठने का मन नहीं करता, शाम होते ही थकान और हड्डियों में बस जाती है। तू सोचती है मेरी किस्मत पत्थर पर लिखी है, बदली नहीं जा सकती। ये सब अधूरा सच है। किस्मत का लिखा मिटाने वाला अगर कोई है तो वो है तेरे वर्तमान कर्म, तेरा आज का कर्म ही तेरी कल की कहानी लिख सकता है। जब तू संघर्ष के बाद भी सच्चाई पर डटी रहती है, ईमानदारी से मेहनत करती है, किसी का बुरा नहीं चाहती, तब भी तू अपने पुराने अंधेरे को धीरे धीरे साफ कर रही है, चाहे तुझे दिखे या ना दिखे। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे जीवन का सबसे घना अंधेरा दौर अब पीछे हटने लगा है। जो बादल तेरे ऊपर बरस रहे थे अब वो छटने की को हैं। ये वही मोड़ है जहाँ अक्सर हर इंसान हार मान लेता है, और ठीक यही अगर वो थोड़ा ठहर जाए तो उसे दिखता है कि उजाला कितना पास था। पर एक बात याद रख, जब अगला तूफान आए तो अपना भरोसा मत तोड़ना। कई लोग जब दुख में आते हैं तो सबसे पहले अपने सबसे कीमती खजाने को खो देते हैं। वो है हमारा विश्वास, उम्मीद और अपना संयम। तू ऐसा मत करना। तू अपनी भावनाओं पर
हम अपने क्रोध पर, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना सीख लें। मैंने कई बार देखा है तेरा काम ऑलमोस्ट बनने वाला होता है, आखिरी समय पे तेरा गुस्सा, तेरी जल्दबाजी, तेरे कटु शब्द तेरे लिए रुकावट बन जाते हैं। मेहनत व्यर्थ चली जाती है, पर गुस्सा उसका फल बहुत देर बाद पहुंचा देता है। मेरी बच्ची, तेरी कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। तेरी मेहनत और लगन में इतनी शक्ति है कि वो पूरी तरह दुनिया बदल सकती है। और अब तेरा समय सचमुच बदलने वाला है। तू उस राह में प्रवेश करने वाली है जहाँ जाकर तू खुद सोच में पड़ जाएगी, क्या ये सचमुच मेरी जिंदगी है? क्या मैं वही हूँ जो कल तक इतनी परेशानी में थी? और मैं तुझसे ही कह रहा हूँ, हाँ, ये तेरी ही जिंदगी होगी, पर उसमें चमक मेरे आशीर्वाद और तेरे कर्म दोनों की होगी। जब समय बुरा हो तो सब रखना चाहिए, अच्छा हो जाए तो घमंड से बचना सीख। बुरे समय में लोग रो रो कर बोलते हैं, गुरुजी आप कहाँ हो, और अच्छे समय में भूल जाते हैं। वही गुरु थे जिन्होंने तूफान में नाव पकड़ी थी। तेरे पास जो भी है, शरीर, घर, परिवार, रोज की रोटी, बहुत चैन, ये सब वैसे ही नहीं, ये मेरी ही दी हुई चीज़ें हैं। दुनिया में कितने लोग हैं जो तेरे पास जो हैं उनके इन सब चीज़ों के लिए तरसते हैं। इसलिए दूसरों से कंपैरिजन करके खुद को छोटा मत किया कर। जो तेरे पास है उसकी कद्र कर। अब मैं तुझे एक बहुत प्यारी और गहरी बात बताता हूँ। तेरी लंबी अंधेरी रात जब ख़त्म होने को है, पर सुबह का स्वागत सबसे पहले तेरे अंदर होगा, बाहर बाद में। बदलाव हमेशा पहले भीतर शुरू होता है। तो नोटिस कर रही है, तो छोटी छोटी बातों से टूट जाती थी। जब तूने शांत रहना सीख लिया, पहले रिएक्शन आते ही तू खुद को बेकार महसूस करती थी। अब तो कहती है चलिए आगे आगे देखेंगे। ये अंदर का सुटेबल चेंज है, तेरी जीत की शुरुआत है। जब इंसान अपने मन पर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल पाने लगता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे लंबे समय तक रोक नहीं सकती। आने वाले दिनों में तो कुछ ऐसा महसूस करेगी। कभी कभी तो तेरे ऐसे मौके भी आएंगे जो तूने प्लान भी नहीं किए थे। पुराने कॉन्टैक्ट दोबारा जुड़ जाएंगे, कोई नया प्रोजेक्ट, नए जॉब, नया रास्ता अचानक सामने आएगा। जो लोग तुझे आज इग्नोर कर रहे हैं, कल वह यही तेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जिसने तुझे इज्जत की उम्मीद की और उन्होंने तुझे कम आंका, वो कल तेरी सफलता देखकर चौंकेंगे, सोचेंगे ये कैसे हो गया। और तू मुस्कुरा कर अंदर से जानेगी, अरे ये मेरे गुरुजी की लीला है, मेरे धैर्य की कमाई है। तू तो अभी तक चमत्कारों को बस सुनी सुनाई कहानियों में समझती थी, अब तो खुद अपनी जिंदगी में देखेगी। सालों बाद पड़े हुए बंद दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगेंगे। जहाँ तू बार बार गई, सिर्फ चुप्पी मिली, वहीं से एक दिन आवाज आएगी, आ जाओ अब तुम्हारी बारी है। लेकिन बेटी, इस रोशनी के साथ मैं तुझसे एक वचन चाहूँगा। जब तेरे जीवन में ऊंचाई आए, जब लोग तेरी तारीफ करें और जब तुझे पैसा, नाम, सम्मान मिलने लगे, ये मत भूलना कि अंधेरे में तेरे साथ कोई खड़ा था। जब तू स्ट्रगल में थी, जब तेरे पास कुछ भी नहीं था, तब तुझे नीचा दिखाने वाले लोग हंसते थे। जब घर का खर्च सोचकर तेरा दिल बैठ जाता था, उस वक्त को तो तेरे सच्चे दिल से खड़ा रहा। वो तेरी असली अपने हैं। सफलता के बाद नए लोग आएंगे, कुछ सच्चे, कुछ सिर्फ वायदे के लिए। हर मुस्कुराते चेहरे को अपना मत मान लेना। जो तेरे संघर्ष के वक्त था, उन्हें टाइट पकड़ कर रखना। बाकियों को
समझकर दूरी रखना। अब एक और बात, जब ब्लेसिंग्स आए तो सिर्फ अपने लिए मत पकड़ कर बैठ जाना। बेटी, जब मैं देता हूँ तो इतना देता हूँ कि तू अपने हिस्से से दूसरे का हिस्सा भी भर सके। इसलिए अपने आशीर्वाद का कुछ हिस्सा सर्विस, दान, दूसरों की मदद में ज़रूर लगाओ, क्योंकि जो बांटता है उसके पास ब्लेसिंग्स की कभी कमी नहीं होती, बल्कि और बढ़ती हैं। अब मैं तुझे एक बहुत ज़रूरी राज बताता हूँ। अक्सर तू मुझसे बोलती है, गुरुजी मैं तो रोज़ मेहनत करती हूँ, सही रास्ते पे चलती हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहती, फिर भी मेरा काम क्यों अटक जाता है? क्या मेरी दुआएं बेकार जा रही हैं? तेरा ये सोचना गलत नहीं, पर अधूरा है। मैं तेरी हर दुआ सुनता हूँ, तेरा हर आंसू, हर पुकार मेरे तक पहुँचती है, लेकिन तू नहीं देख पाती कि मैं तेरे लिए पर्दे के पीछे पीछे क्या क्या रोक टोक कर रहा हूँ। कई बार तू जिस रास्ते के पीछे पागल हो जाती है वो बाहर से बहुत चमकदार दिखता है, पर आगे चलकर वो तेरे लिए विनाशकारी होता है। जब मैं उस रास्ते पे तेरे पाँव को रोक देता हूँ, तू बोल देती है मेरा काम रुक गया, गुरुजी ने सुना ही नहीं। जबकि असल में मैंने तुझे किसी ऐसे खतरे से बचा लिया जिसका तुझे कभी अंदाजा भी नहीं था। धैर्य सिर्फ इंतजार नहीं, ये वो भरोसा है। जब मेरा गुरु चुप है तब भी वो मेरे लिए काम कर रहा है। जैसे बीज को मिट्टी में दबा देते हैं, ऊपर से कुछ नहीं दिखता और सोचते हैं सब खत्म हो गया, पर बीज के अंदर क्वाइटली एक नई जिंदगी बन रही होती है। वैसे ही जब तेरी जिंदगी में रुकावटें दिखती हैं तो समझ ले योजना ऊपर बन रही है, बस अभी तू बाहर से देखकर पैनिक कर रही है। तो कई बार सोचती है सब साथ छोड़ गए, अकेली पड़ गई हूँ। मेरे बच्चे, जब तक मैं तेरे साथ थी या हूँ, तो अकेला अपने आप को मत समझना। लोगों का साथ छूटना भी तेरी योजनाओं का ही हिस्सा है। मैं जानता हूँ कि तेरी जिंदगी से किसको हटाना ज़रूरी है और किसको रखना ज़रूरी है। कुछ लोग तेरे साथ रहकर भी तेरी प्रगति रोकते हैं। उनका चला जाना दर्द होगा, वह तेरी उड़ान के लिए जगह भी बनाएंगे। तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी फल इसलिए देर से आता है क्योंकि मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ, गुरुजी कह रही हैं कि जब तुझे मंजिल मिले तो इतनी मैच्योर हो चुकी होगी कि उसे संभाल सके। अगर मैं सब कुछ जल्दी दे दूँ तो शायद तू खो बैठे। अब सुन, जैसे जैसे तेरा समय बदल रहा है, कुछ साफ साफ संकेत तुझे दिखेंगे ताकि तुझे यकीन रहे, हाँ गुरुजी मेरी लाइफ में एक्टिवली काम कर रही है। पहला संकेत, कुछ लोग खुद ब खुद तेरे दूर होने लगेंगे, जिसके साथ तू सालों से चिपकी हुई थी, जो हर बार डाउट, नेगेटिविटी, ताना मारते थे। उनमें से किसी की वजह से दूरी बनने लगेगी। शायद झगड़ा भी हो जाए, शायद सर्कमस्टांसेस बदल जाए, पर तू बाद में समझेगी कि तेरा मन हल्का हो गया। दूसरा संकेत, अचानक सही अवसर सामने आना। कोई पुराना कॉन्टैक्ट, फिर से कॉल, फिर कोई नया ऑफर, कोई आइडिया तेरे मन में आए तो तेरी दिशा बदल दे।
ये रैंडम नहीं होंगे, ये मेरे द्वारा भेजे हुए मौके होंगे। इनको पकड़ने में देर मत करना। तीसरा संकेत, भीतर से आवाज़ थी, भीतर से अजीब सी शांति और कॉन्फिडेंस। बाहर हालात पहले जैसे हो सकते हैं, पर तेरे अंदर की घबराहट थोड़ी कम होने वाली। तो अपने आप से बोलेगी, जो होगा अच्छा होगा। और यही नहीं, यह मेरी ऊर्जा का असर है जो तेरे मन में स्थिरता ला रहा है। चौथा संकेत, सपनों और सत्संग के शरीर संदेश। कभी तुझे सपने में मंदिर दिखेंगे, कभी उजाला, कभी दीपक, कभी मेरा रूप। अचानक कोई सत्संग वीडियो, कोई लाइन तुझे एग्जैक्टली वही आंसर दे रही होगी जिस सवाल से तू जूझ रही थी। ये सब मेरे थ्रू ही है, ये जो मेरी आवाज़ है। तैयार हो जा, अब तेरी किस्मत की लाइन मुड़ने वाली है। और अब मैं आखिर में एक छोटा सा प्रैक्टिकल बात कर लेती हूँ, ताकि तेरे साथ, तेरे पास सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं, करने के लिए भी कुछ हो। आज रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट मेरे साथ बैठ। कोई बड़ी पूजा नहीं करनी, कोई लंबा मार्ग नहीं, बस आंखें बंद करके मेरी तस्वीर या मेरे स्वरूप की कल्पना कर और दिल से 3 बातें बोल। पहली, गुरुजी जो बीत गया उसमें से तो गलत था, उसे मैं स्वीकार करती हूँ। जो सीखा उसे अपने पास रखती हूँ, बाकी बोझ आपको सौंपती हूँ। दूसरी, गुरुजी जो आने वाला है उसे पाने लायक अपने लिए आप मुझसे सब्र, संयम और सच्चाई भर दो। घमंड और गुस्से से मुझे बचाए रखना। जय गुरुजी। तीसरी बात, गुरुजी अगर आप मुझे उठाने आ रहे हैं तो मुझे किसी की और की कोई भी सहारा नहीं चाहिए। और अब अकेले अपनी ताकत होगी। मैं सिर्फ अपनी किस्मत नहीं, किसी और की उम्मीद का जरिया हूँ, बनना भी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।